पतंगबाज बहू। शुभम कुसुम का इकलौता बेटा है। नेहा शुभम से छोटी है और घर में सबकी लाडली। एक रोज संजय कुसुम से कहता है, नेहा की शादी लायक उम्र हो गई है, उसके लिए लड़का देखना शुरू करना होगा। नहीं नहीं अभी नहीं जी, मेरी नेहा इतनी भी कोई बड़ी नहीं है। पहले शुभम की शादी करूंगी, एक सुंदर सी बहू घर आ जाए, उसके बाद ही नेहा को विदा कर पाऊंगी मैं। नहीं तो मेरा अकेले मन ही नहीं लगेगा। नेहा से बड़ी बड़ी लड़कियां अभी तक कमारी बैठी हैं। बेटी छोटी भी हो तो उसकी ही शादी पहले की जाती है, बाद में बेटे की। लेकिन तुम्हें कौन ही समझाए। मुझे ना दुनिया के हिसाब से नहीं चलना। पहले शुभम की शादी होगी, फिर ही नेहा विदा होगी इस घर से। ठीक है, तब अपने बेटे के लिए ही लड़की देखना शुरू करते हैं। वो कौन सा छोटा है अभी। अगले दिन कुसुम पंडित जी को घर बुलाती है। बहुत दिनों बाद याद किया मुझे, कोई विशेष काम? हाँ पंडित जी, बात दरअसल ऐसी है कि शुभम के लिए मैं अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। इसकी जिम्मेदारी अब आपकी है। शुभम के लिए सुंदर, संस्कारी, गुणवान लड़की पता कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मेरे घर में भी बहू आ जाए। बस इतनी सी बात। मेरा काम ही है जोड़ी बनाना। मुझे शुभम की तस्वीर दे दीजिए, मैं आपको 2-4 दिन में ही लड़की बताता हूँ। ठीक है पंडित जी। पंडित जी माही को शुभम के लिए पसंद करते हैं और उसकी तस्वीर कुसुम को भिजवा देते हैं। माही की तस्वीर देखकर कुसुम, संजय और नेहा उसे पसंद कर लेते हैं। माँ, यही मेरी भाभी बनेगी, कितनी सुंदर है। पूरे मोहल्ले में हमारी ही चर्चे होंगी। सब यही बात करेंगे कि कुसुम की बहू लाखों नहीं करोड़ों में एक है। तू भी ना। लड़की तो भाई मुझे भी पसंद है। अब बस अपने राज दुलारे से पूछ लो, उसके नखरे भी कम नहीं है। कुसुम शुभम को तस्वीर दिखाती है और शुभम हाँ कर देता है। कुसुम और संजय माही के घर शुभम का रिश्ता लेकर जाते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। माही की सुंदरता देखकर कुसुम उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछती। महीने भर के बाद दोनों की शादी हो जाती है और माही बहू बनकर कुसुम के घर चली आती है। शादी के अगले ही दिन माही कहती है, मम्मी जी, आसमान एकदम खाली दिख रहा है, एक भी पतंग नजर नहीं आ रही है। पतंग? अरे अभी कोई मकर संक्रांति थोड़ी ना है जो पतंग दिखेगी। हमारे गुजरात में तो आए दिन पतंग उड़ती है। पतंगबाजी का सब खूब मजा लेते हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कम नहीं है। मैं तो 10-10 पतंगे काट देती हूँ। हाँ भाभी, ये आपका गुजरात नहीं है। यहाँ मकर संक्रांति पर भी पतंग उतनी नहीं उड़ती। कैसा शहर है ये? माही उदास हो जाती है क्योंकि उसे पतंगबाजी का बहुत शौक है। रात में जब शुभम अपने कमरे में जाता है तब वो देखता है कि उसके बेड पर पतंगे बिछी हुई है। माही, ये सब क्या है? ये पतंगे। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये अभी यहाँ क्या कर रही है? पूरी की पूरी दुकान ही लगा दी है। मैं ये सब के लिए तोहफे के रूप में लाई थी, लेकिन यहाँ तो कोई पतंग ही नहीं उड़ा था। अब क्या करूं मैं? इसे यहाँ से उठाकर कहीं और रख दो। माही सारी पतंगे जमा करके अपने बेड के नीचे रख देती है। नई होने के कारण माही किसी से कुछ ज्यादा कह नहीं पाती और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और एक दिन माही सोचती है, पतंगबाजी करने का बहुत मन कर रहा है। यहाँ तो कोई पतंग ही नहीं उड़ा था। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं भी नहीं उड़ा सकती हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे देखकर बाकी लोग भी उड़ाने लगे। अरे भाई, मैं क्यों दूसरों के हिसाब से चलूं? मुझे तो जो करना है मैं करूंगी। अगले दिन माही सुबह पहले अपने छत पर पतंग उड़ाने लगती है। माही की पतंग दूर आसमान में रहती है। माही को पतंग उड़ाते देख मोहल्ले की औरतें उसे देखने लगती हैं। अरे ये देखो, कुसुम की बहू पतंग उड़ा रही है। वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू आने के साथ ही पतंग उड़ा रही है। आसमान में पतंग देखकर बच्चों में भी पतंगबाजी की लहर दौड़ उठती है और सभी बच्चे अपनी अपनी पतंग और लटाई लेकर अपने अपने छत पर चढ़ जाते हैं। पूरे मोहल्ले में हलचल होने लगती है। इधर माही ना दिखाई देने पर शुभम कुसुम से कहता है, माँ, माही किचन में है क्या? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। वही तो बेटा, मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। तभी भागी भागी नेहा वहां आकर कहती है, माँ, माँ, भाभी पतंग उड़ा रही है और उसे देखकर सारे मोहल्ले में हलचल मची है। क्या? तीनों छत पर जाती हैं और इस तरह माही को पतंगबाजी करते देखकर सन रह जाते हैं। वही माही कहती है,
ए शुभम आओ ना, तुम भी देखो मैंने 5 पतंगे काट दी है। मेरे आते ही ना सभी पतंग उड़ाने आ गए, देखो। ये सब क्या है माही? तुम इस घर की बहू हो, चलो यहाँ से। शुभम माही का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाता है। आज की बात तुम्हारे हाथों में मुझे ये लटाई नहीं दिखनी चाहिए। पूरे मोहल्ले भर में हमारी नाक कटवा दी तुमने। अरे पर पतंगबाजी करने में बुराई क्या है? मुझे तो बहुत पसंद है। पसंद है तो मकर संक्रांति पर उड़ाना, तब तक के लिए भूल जा बहू। माही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने, पतंगबाजी तो है। माही फिर भी नहीं मानती और खरीद खरीद कर पतंगे जमा करती रहती है और खुद से कहती है, इन लोगों को लगता है कि इनके रवैये से मेरा जुनून पतंगबाजी के लिए कम हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दिन में नहीं तो रात में पतंग उड़ाऊंगी। हाँ। माही सबके सोने के बाद रात में पतंग उड़ाने चली जाती है। एक रोज रात में अचानक शुभम की आंख खुलती है और कमरे में माही को ना पाकर वो उसे ढूंढने लगता है। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। छत का दरवाजा भी खुला है और लाइट भी ऑन है। शुभम छत पर जाता है तो माही को पतंग उड़ाते देख लेता है। तुमने तो हद ही कर दी, रात में भला कौन ही पतंग उड़ाता है? तो मैं क्या करूं? तुम्हें तो मेरे दिन में पतंग उड़ाने से परेशानी है, रात में तो कोई मुझे नहीं देखेगा ना। तुम्हारा ये पागलपन क्या ही करेगा, परेशान हो गया हूं मैं। मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। गुस्से में आकर शुभम माही की सारी पतंगों में आग लगा देता है और उसकी लटाई तोड़ देता है। माही बच्चे की तरह रोने लगती है। अब नेहा और कुसुम माही पर हर वक्त नजर रखते हैं। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज जब माही संजय को चाय देने लगती है तब उसकी नजर अखबार पर पड़ती है जो कि संजय पढ़ रहा था। पतंगबाजी का कंपटीशन, वो भी इस शहर में। माही बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और मौका पाकर पेपर से नंबर निकालकर कंपटीशन में अपना नाम लिखवा देती है। अगले हफ्ते जिस दिन कंपटीशन होता है, माही झूठ बोलकर घर से निकल जाती है और पतंगबाजी की प्रतियोगिता में भाग लेती है। आज तो किसी भी तरह मुझे जीतना होगा ताकि मैं सबको ये बता सकूं कि पतंगबाजी का शौक भी किसी चीज से कम नहीं है। मेरा पतंगबाजी का जुनून कभी खत्म नहीं होगा। प्रतियोगिता शुरू होती है और 3 राउंड में चलती है। माही तीनों राउंड में जीतकर पतंगबाजी का खिताब अपने नाम कर लेती है। माही जीतती है ये प्रतियोगिता। मुझे गर्व है कि एक लड़की ने पतंगबाजी का कंपटीशन जीता है और लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की है। आपको मिलते हैं 50 लाख रुपए। थैंक यू सर। माही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अगले दिन माही की तस्वीर पतंगबाजी करते हुए पेपर में आती है। संजय तस्वीर देखकर खुशी से पागल हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, पूरे शहर में तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। हर किसी को तुम्हारे जैसी बहू मिले। सभी रिश्तेदार और दोस्तों के फोन बधाई देने के लिए आने लगते हैं और नम आंखों से शुभम माही से कहता है, मुझे माफ कर दो माही, मैंने पतंगबाजी को छोटी चीज समझी। अब तुम रोज पतंग उड़ाना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। भाभी अब हम दोनों साथ में पतंग उड़ाएंगे। लगता है अब मुझे भी पतंग उड़ाना सीखना होगा। माही अपने शौक को एक नए मकाम पर ले जाने के लिए जुट जाती है।